Hello student, welcome to biology classes. Today I am going to discuss about the class 11th subject biology chapter number 7. That name is structural organization in animals. Okay, so in this chapter topics to be covered are animal tissue, organ and organ system, earthworm and cockroach. Okay, so let's start the chapter. First we know the meaning of chapter name, structural organization in animals. Okay, the structural means there is structure, animals is structure, बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, एनिमल्स के जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है और वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. ठीक है, हर एक एनिमल्स की बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज होती है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स बॉडी इज, एनिमल्स की जो बॉडी होती है या फिर आप बोल सकते हो लिविंग थिंग की जो बॉडी होती है वो मेडअप होती है किससे? सेल से. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनी मतलब सिंगल. ओके, सिंगल सेल, मेडअप ऑफ सिंगल सेल. एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म. सो बेसिक फॉर्मूला क्या है? एनिमल्स का सेल से बने हुए होते हैं. ठीक है, तो सेल अगर कंसिस्ट होते हैं, बहुत सारे सेल एक साथ आते हैं और ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? टिश्यू. ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू अगर एक साथ आते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन दिखाते हैं तो वो एक परफॉर्म करते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं. ओके, और बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ कंसिस्ट होकर के डिफरेंट फंक्शन करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म को मेडअप करता है. ओके, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस लिख देते हैं. ठीक है, देखिए सेल, सबसे पहले सेल. कैसे एक ऑर्गेनिज्म, अगर मल्टीसेलर की बात करूं तो एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो कैसे बनता है? एक सेल से बनता है. ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, स्पर्म सेल और ओवम सेल फ्यूज होते हैं. एक सिंगल सेल है, हैप्लॉइड सेल है. ठीक है, फ्यूज होते थे, क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड एक सेल बनाते हैं. वही सेल डिवीजन करते जाती है, फिर वो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है. ठीक है, ये आप 12th क्लास में आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 में कि कैसे वो एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है. ठीक है, तो टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. तो देखते हैं, सेल के बाद में क्या बनाते हैं? टिश्यू. एंड टिश्यू के बाद में ऑर्गन. एंड ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम. एंड फाइनली ये ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म बनाता है. ओके, ऑर्गेनिज्म. यही सीक्वेंस होता है किसी भी लिविंग थिंग का मेडअप होने का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो आपके क्या एनिमल्स हो. ठीक है, बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन एनिमल्स. ओके, एनिमल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ टू मेक ऑफ एनिमल बॉडी. ठीक है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नाउ फर्स्ट, एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू, व्हाट आर एनिमल टिश्यू? मल्टीसेलुलरिटी इंट्रोड्यूस द डिवीजन ऑफ लेबर. ऑर्गेनिज्म की अगर वो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल से मिलके बनता है तो उसके जो फंक्शन है वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे. ठीक है, एनिमल्स में एनिमल्स डिफरेंट फंक्शन करते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन होता है, लंग्स होते हैं. एंड डाइजेशन के लिए क्या होता है? एलिमेंट्री केनाल होती है. ओके, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट होता है. ठीक है, और सेंस के लिए नर्वस सिस्टम होते हैं. ओके, तो ये सब क्या होते हैं? टिश्यू होते हैं जो कि अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं. ठीक है, मल्टी सेल, अलग अलग टाइप के सेल मिल करके अलग अलग टिश्यू बनाते हैं जो कि एक अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं. ठीक है, और ये सारे फंक्शन ऑर्गन जो होते हैं एक कंसिस्ट होते हैं और क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और वही ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? एक पर्टिकुलर फंक्शन दिखाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ओके, तो बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है एनिमल्स में. हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में
सेल्स का अरेंजमेंट क्या होता है। पहले सेल्स कैसे फॉर्म होता है, सेल, देन टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम और फाइनली ऑर्गेनिज्म। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ सिर्फ एक फंक्शन की, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एनिमल्स में रेस्पिरेशन की, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे और कौन सा ऑर्गन उसे क्रिएट करता है, कौन सा ऑर्गन रेस्पिरेशन दिखाता है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। देखिए सेल सबसे पहले सेल से बना हुआ है वो भी, फिर बहुत सारे सेल कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं, लंग्स टिश्यू बनाते हैं, लंग टिश्यू के बाद में जो ऑर्गन बनता है वो कौन सा बनता है, लंग्स बनते हैं, ठीक है। लंग्स एंड लंग्स फिर क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी ट्रैक होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है, वो सब आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड फाइनली जो फंक्शन करते हैं, जो परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं, अपने एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और एटमॉस्फेयर में क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस क्या है देखिए, अब हम लोग क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होता है और प्लांट जो होता है ऑटोट्रॉपिक होता है। हम लोग अब रेस्पिरेशन के से ही हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें क्या चाहिए, फूड भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो फूड भी जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरी है और रेस्पिरेशन भी जरूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ओके। तो देखिए फूड, हम लोग अपने फूड को कहाँ से लेते हैं, एनिमल्स से और अदर एनिमल से और प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो फूड हम किस फॉर्म में लेते हैं, ग्लूकोज फॉर्म में लेते हैं, C6H12O6, ठीक है। और रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, डाइजेशन में 6 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, किसके लिए, डाइजेस्ट करने के लिए फूड को, ठीक है। और एंजाइम्स जो बॉडी में हमारे सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं, इस रेस्पिरेशन प्रोसेस से आते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के O2 के, ठीक है। और इन्हीं से फिर क्या फॉर्म होता है, 6 मॉलिक्यूल CO2, ये सेल्स में होता है। अभी हम आगे एनिमल फिजियोलॉजी में बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है। 6 CO2, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड 6 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं वाटर के, एंड 38 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं ATP के, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। जो हमें खाने के बाद जो हमें एनर्जी फील होती है, वो एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलती है, ATP फॉर्म में मिलती है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हर एक प्रोसेस एनिमल्स में जरूरी होती है, किसमें, सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो क्या ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू की। इन एनिमल्स में कितने टाइप के टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, देखिए 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ वन नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम एक एक को देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम यूनिट में जाएंगे, लास्ट यूनिट में जाएंगे, तो हम वहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी में ये चैप्टर हमें वहाँ पे एक रिकैप करना होगा, जिसकी वजह से एनिमल फिजियोलॉजी के पूरे चैप्टर हम डिस्कस इजीली कर सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपी मीन्स अबव एंड थीलियल मीन्स ग्रो, ओके। इन बॉडीज अपर सरफेस, ओके, एनिमल्स बॉडी अपर सरफेस, जो अपर सरफेस में जो लेयर, जो टिश्यू की लेयर ग्रो होती है, उसको हम बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो एनिमल्स के ऑर्गन पे, ओके, जो टिश्यू की जो लेयर ग्रो होती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ओके। अभी डिटेल में बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू को। प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस ऑर्गन एंड कैविटी इन बॉडी। कवर्ड, क्या कवर्ड करती है, एक्सटर्नल सरफेस, जो बाहर का सरफेस है, जैसे स्किन है हमारी, ठीक है, और ऑर्गन की जो आउटर लेयर है वो जो बनी हुई है, वो किसकी बनी हुई है, मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एंड बॉडी कैविटी, जो बॉडी में जो होल कैविटी, जो भी कैविटी होती है उसको कवर अप करे रहती है, एक्सटर्नल सरफेस बनाती है कैविटी की, ऑर्गन्स की, ठीक है, और बॉडी के एक्सटर्नल पूरे होल सरफेस की, लाइक स्किन, ठीक है, और ऑर्गन की आउटर मोस्ट लेयर, और जो बनती है वो किसकी बनती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनती है। एक्ट एज बाउंड्री कीपिंग डिफरेंट बॉडी सरफेस सेपरेट, ठीक है, सिस्टम सेपरेट, सॉरी, क्या एक्ट करती है, फंक्शन क्या करती है
कि ये हर बॉडी ऑर्गन को या फिर हर बॉडी सिस्टम को, जो बॉडी की सिस्टम है जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक डिफरेंट अलग है, ट्रैक रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम वो अलग है, ठीक है। तो सबको क्या करती है, सेपरेट करती है ये टिश्यू की लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग सबको बाउंड्री में कवर करे रहती है। वो टिश्यू की लेयर उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। क्लोजली पैक्ड सेल फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट, सारे सेल्स कैसे हैं, क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है, अरेंज हो रहे हैं कैसे, ऐसे, और क्या फॉर्म करें, शीट फॉर्म करें जिनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। ये सेल हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म हो रहे हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म होकर क्या बना रहे हैं, एक शीट बना रहे हैं, जिनको हम बोल रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। नो ब्लड वेसल्स विद इन दीज टिश्यू, इन दिस टिश्यू नो ब्लड वेसल्स, कोई भी ब्लड वेसल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, एंड नो एंड या फिर वेरी लेस इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर इसमें कोई भी इंटरसेलुलर बीच में मैंने देखो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस मतलब बिटवीन स्पेस बिटवीन द टू सेल्स, ठीक है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। कोई भी स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है या फिर कम स्पेस प्रेजेंट होता है बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यू में। वन सरफेस इज फ्री, एक सरफेस जो होती है फ्री होती है, अपर सरफेस, एंड आउटर इज बेसल सरफेस अटैच्ड टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो ये सपोज स्किन है हमारी, ऊपर की स्किन जो है ये फ्री है, ठीक है, ये जो लेयर है ये फ्री है, ये वाली जो क्या होती है सरफेस जो होती है वो फ्री होती है, बट जो इनर सरफेस होती है इसकी वो अटैच होती है किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है, जो अंदर वाली जो लेयर होती है उससे अटैच होती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। द एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट एपिथेलियम फ्रॉम अंडरलाइनिंग टिश्यू। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, वो सेपरेट करती है एपिथेलियल को फ्रॉम अंडरलाइनिंग टिश्यू, जो अंदर टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, उनसे अलग करती है, सेपरेट करती है, कौन, एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। मसल्स अलग है, मस्कुलर टिश्यू अलग है, स्किन जो है वो एपिथेलियल टिश्यू में आती है, ठीक है, आउटर पार्ट स्किन है और उसके अंदर जो पार्ट होता है वो होता है मासल पार्ट, ठीक है, मस्कुलर पार्ट, ओके। फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटेक्ट द अंडरलाइनिंग टिश्यू एंड ऑर्गन, प्रोटेक्ट का काम करती है अंडरलाइनिंग टिश्यू और ऑर्गन्स को, रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये रेगुलेट करने का काम भी करती है हमारी बॉडी से और एक्सटर्नल बॉडी के इन्वायरमेंट में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है स्किन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेगुलेट करने का काम करता है वो कौन सा टिश्यू काम करता है, एपिथेलियल टिश्यू काम करता है, ठीक है। वाटर लॉस जो हमारी बॉडी से होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है, ये सब रेगुलेट कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। एंड टू मोर फंक्शन, एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक में जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई होती है। सिक्रेट केमिकल लाइक हार्मोन, सलाइवा एंड एंजाइम, और ये सिक्रेट करते हैं केमिकल्स जैसे हार्मोन्स, सलाइवा और एंजाइम्स को ये सिक्रेट करते हैं। कौन सिक्रेट करते हैं, एपिथेलियल टिश्यू ही सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी में देखिए, इन ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, लाइनिंग ऑफ माउथ के लाइनिंग में, ठीक है, इनर पार्ट में, स्किन हमारी जो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, लंग्स, एल्वेलाई जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अभी हम बात करेंगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लंग्स को डिटेल में बात करेंगे। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग बनी हुई है वो भी एपिथेलियल की बनी हुई है, और किडनी टिब्यूल्स, जो किडनी टिब्यूल्स होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के मेडअप हुए हैं, बने हुए हैं, ठीक है। किडनी का भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में बात करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी में, ओके। तो ये था एपिथेलियल टिश्यू। अभी हम इनके टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू कि कितने टाइप के होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।